वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके बैकलॉग के एग्जाम है तो किस तरह से आपको पास करना है, और वो भी सिर्फ 3 दिन में। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही काम करना है। 5 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखना है और फिर मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो चीज़ों को फॉलो करना है। और मैं गारंटी देता हूँ कि इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बैकलॉग की एग्जाम 100% पास करेंगे। ठीक है, मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे क्लास में। ठीक है, तो उनको भी मैंने यही सजेशन किया था और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनमें से उनकी जो बैकलॉग की एग्जाम है वो पास कर गए थे। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों, आप सबको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए, तो आपको स्टडी किस तरह से करना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा और आप हमसे जुड़े रहेंगे और एमएसबीटी का हर एक अपडेट से आप जुड़े रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एमएसबीटी विंटर 2022 की आपकी एग्जामिनेशन चालू है। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभी आपकी जो रेगुलर की एग्जाम होगी, ठीक है, तो उसका तो आप स्टडी इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपकी एग्जामिनेशन में कोई स्टडी नहीं हुआ है, ठीक है, बिल्कुल भी स्टडी नहीं हुआ है और आपका पेपर अगर 2-3 दिन के बाद में है, तो मैं आपको जो सलाह बताने वाला हूँ आप रेगुलर एग्जाम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आपका कोई भी स्टडी नहीं हुआ है। ठीक है, और साथ में बैकलॉग एग्जाम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से आपको ये चीज़ करनी है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अभी देखिए एमएसबीटी की जो एवरेज जो 1 सब्जेक्ट होता है उसमें एवरेज लगभग 5 या 6 चैप्टर होते हैं, मैक्सिमम 5 चैप्टर होते हैं। ठीक है, तो समझ लो अभी आपके एमएसबीटी की एग्जाम में आपके 5 चैप्टर है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में वहां पर लिखा होता है कि, या फिर आपके बुक में भी होता है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स को आने वाला है। ठीक है, तो भी आप समझ लीजिए दोस्तों कि समझो 5 चैप्टर है आपके। ठीक है, तो 5 चैप्टर होंगे तो समझो जो ज़्यादा वेटेज के चैप्टर्स होंगे। ठीक है, तो आपके अगर बैकलॉग की एग्जाम है तो आपने शुरुआत में भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा या फिर आप रिवाइज कर लेंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ जो चैप्टर है, जो चैप्टर आपको आसान लगते हैं उनको आपको स्टडी करना है। ठीक है, समझो भी 5 चैप्टर है तो उसमें से आपको क्या करना है, ऐसे 3 चैप्टर चूज करने हैं कोई भी कि जो ज़्यादा मार्क्स के। ठीक है, और उन चैप्टर का अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, तो समझो 3 दिन है तो पहले दिन में आपको क्या करना है, समझो आपको 5 चैप्टर होंगे तो उसमें से आप 3 चैप्टर का स्टडी करने हैं। तो पहले दिन में क्या करेंगे, आप पहले 1 चैप्टर या 1.5 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको याद कर लेंगे, और जो ज़्यादा वेटेज के चैप्टर्स रहेंगे उनको आपको ध्यान देना है। ठीक है, कोई भी 3 चैप्टर, ठीक है, पूरे के पूरे नहीं करने हैं। लेकिन अगर आप पूरे करने के पीछे पड़ जाओगे तो आप एग्जाम पास नहीं हो पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका कुछ नहीं, आपका बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुआ है तो आपको ये चीज़ करनी है। अगर आपका पढ़ाई हुआ है तो फिर आप पूरा चैप्टर कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपका कुछ भी स्टडी नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, 3 चैप्टर निकालने हैं जो ज़्यादा वेटेज के या फिर वो ज़्यादा सिंपल है, या फिर बैकलॉग की एग्जाम है तो आपने थोड़ा बहुत तो कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, तो वही चैप्टर आपको चूज करने हैं जो अच्छे वेटेज के, तो उसका लगभग टोटल मार्क्स होने चाहिए लगभग, अभी आपका 70 मार्क्स का पेपर है तो लगभग 40 मार्क्स या फिर 35-40 मार्क्स का उन तीनों चैप्टर का मिला के वेटेज होना चाहिए। फिर उसको आप स्टडी कीजिए। ठीक है, तो पहले दिन आप क्या कीजिए, 1 चैप्टर और 1.5 चैप्टर कर लीजिए, फिर दूसरे दिन में 1.5 चैप्टर कर लीजिए। ठीक है, तो 2 दिन में आपके 3 चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर जो तीसरा दिन रहेगा, 2 दिन में 3 चैप्टर होने के बाद तीसरे दिन में आपको क्या करना है, उसका रिवीजन कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से, या फिर आप यूट्यूब पर वीडियो भी देख के समझ के अच्छी तरह से वो स्टडी करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब पूरे के पूरे 5 या 6 जो चैप्टर रहेंगे वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आधा स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा उससे। और आप क्या करेंगे, अगर पूरे के पूरे 3 चैप्टर करेंगे तो फिर आपके 3 चैप्टर में से कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो फिर आपका उसका आंसर लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे चैप्टर करोगे, ठीक है, तो फिर आपके कुछ याद रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा, और जरूरी नहीं कि आपने जो किया है वही आएगा एग्जाम में, क्योंकि आपने अगर आप 5 या 6 चैप्टर कर रहे हैं तो मतलब आपका सारा का सारा तो आपको याद नहीं होगा, क्योंकि आपने तो एकदम डीपली स्टडी नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, बैकलॉग की एग्जाम वाले स्टूडेंट को, कि 3 ही चैप्टर का स्टडी अच्छी तरह से करना है, पूरी डीपली हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। और आपके बुक में देखिए वहाँ पर बाजू में लिखा होता है समर पे, मतलब प्रीवियस ईयर में कौन कौन से पेपर में वो क्वेश्चन आया था, वो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा फोकस करना है। और वही जो 30 to 40 क्वेश्चन, मतलब 30 to 40% क्वेश्चन वही से आते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन पर आपको स्टडी करना है। अगर आप इस तरह से स्टडी करेंगे तो ज़रूर आपका बैकलॉग का एग्जाम पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, अगर आपका कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है तो भी आप
ना करने से कुछ अच्छा है कि कुछ कर ले, ठीक है। तो हो सकता है कि आप पास हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको पढ़ाई जरूर करना है। आपका कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है तो भी आपको पढ़ाई करना है, ठीक है, क्योंकि आप और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। आपको अभी पता है कि आपका बैकलॉग रह चुका है, ठीक है, तो आपको स्टडी करना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा अगली बार दूंगा, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। निकल सकता है पेपर 1 या 2 दिन में भी निकल सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे कि उनका 1 या 2 दिन में बैकलॉग का पेपर निकल जाता है। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों। लेकिन अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट्स का सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। और आप सबको एमएसबीटी की जो विंटर 2022 की एग्जाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और मुझे आशा है कि आप सब अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों।